छोटी बड़ी को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है। छोटी बड़ी को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है। छोटी ऊ बड़ी ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो वह हो जाता है। उसके बाद उस पर उसका मात्रा लगा दिया जाता है। उसका मात्रा लगा दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कहता है छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो वह हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ईयर संधि। ठीक है, तो देखेंगे छोटी बड़ी को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे छोटी बड़ी है, इसको छोड़कर माने ये नहीं आए, इधर अ आया है, इसको छोड़कर न है, कहाँ ई है कहाँ अ है, तो यह हो जाता है। अब बस इतना ही। अब कह रहे छोटी बड़ी आ गया तो यह तो होगा ही होगा। आ के अब क्या लग जाएगा, मात्रा लग जाएगा। उसी तरह छोटी या बड़ी ई प्लस ऊ हो जाए तो क्या होगा, यह ही होगा, लेकिन इसकी क्या होगी, हम यहाँ पे यह पर क्या लगा देंगे, उसकी मात्रा लगा देंगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छोटी ई या चाहे बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है, और उसका मात्रा तुमको उस पर क्या कर देना है, लगा देना है। उसी तरह से देखिए ई के बाद ए है तो यह तो होगा ही होगा, और इसकी मात्रा क्या होती है, एकले होता है, तो ये लगा देंगे। उसी तरह से ए है तो यह तो होगा ही, तो इसकी ये मात्रा क्या होती है, ये मात्राएं होती है, तो ये लगा देते हैं। उसी तरह से ओ है तो यह तो होगा ही, तो वो की मात्रा क्या है, ये, तो ये लगा देते हैं। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार देखिएगा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और उसकी क्या करते हैं, हम मात्राएं लगा देते हैं। उसी तरह पूछेगा ऊ जोड़ आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो कह रहा है कि ऊ के बाद कोई स्वर आए तो वह तो फिक्स है। अब तब देखना अगर मात्रा वाला है तो उसका वह पर क्या चढ़ा देना, मात्रा चढ़ा देना। तो आ है तो वह पर उसका मात्रा चढ़ा दिए। उसी तरह से पूछ देगा कि ऊ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो कह रहा है कि ऊ के बाद कोई स्वर हो उसको छोड़कर, यानी ऊ इधर नहीं आना चाहिए, उसको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो वह हो जाएगा। अब उस पर उसका क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब और यहाँ पे भी है कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र हो जाता है, और ली के बाद कोई भिन्न स्वर आए इसको छोड़कर तो आधा ल हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे आपसे एक प्रश्न है, प्रति जोड़ एक से कौन सा नया शब्द बनेगा, चाहे प्रति जोड़ एक से संधि करे, प्रति जोड़ एक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, नहीं, अब प्रति जोड़ एक किस संधि का उदाहरण है। चार तरह से प्रश्न आपसे इस पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ई के है क्या है, ई की मात्रा है। प्रति को आप जब तोड़ोगे तो मान लीजिए इसको ती को जब तोड़ोगे, लास्टे वाला का हम लोग इसी करते हैं, तो ये आधा तो अजोड़ क्या होगा, यही तो होगा, ये ना ती है जी। ती बराबर कैसे लिखा जा सकता है, आधा तो जोड़ ई, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के सहायता से तो बोले नहीं जाते हैं, तो ये हो गया। आप प्लस इसमें का मान लीजिए शुरू वाला अक्षर संधि करता है एक, इसमें का लास्ट के या इसमें के शुरू का, है कि नहीं। तो ई प्लस ए, तो कह रहा है कि अगर ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, यानी ई को छोड़, ई वाला नहीं ना आया है इधर, उसको छोड़कर आया है, तो जब उसको छोड़कर आ जाए तो हम उसको यण संधि बताएंगे। तो फर्स्ट पहले ही बता दिया कि ये यण संधि का उदाहरण है। अब कह रहा है कि इसका मान लीजिए संधि करना है, एक कर देना है। तो आप देखो अभी, तो प्र आधा त है तो त आ ई आ जोड़ ई,
तो अभी बताया कि ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य होगा। य तो हुआ ही, तब बताया हूं कि उसकी मात्रा लगा देंगे। किसकी मात्रा? इसकी मात्रा। तो इसकी मात्रा एकले होती है, प्रत्येक। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब इस तरह के आ जाए, अगर ई के बाद कोई अन्य स्वर वाला फॉर्म आ जाए तो जिस पर ये चढ़ा होगा उसको सबसे पहले हाफ कर देना, जैसे मैंने यहां किया। ठीक है। और उसके बाद ई के बाद ए है तो समझिए कि यह होगा ही, इसको देखना है, यह पर उसका एकले चढ़ा देना, ये हो गया प्रत्येक। अगर आपसे अब कोई कुछ पूछे कि प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए, यही आना वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बात ध्यान रखो, ये जहां से हाफ है ना उसको फुल कर देना और उस पर ई की मात्रा चढ़ाना, छोटी ई या चाहे बड़ी, दोनों को चढ़ा सकते हो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रति ऐसे लिखाता है, छोटी ई से लिखाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया। अब तुम ये जानो कि ये क्या है, इसको सिर्फ देखो, ये किसकी मात्रा है? ये की है आपको। कब ये लिखेंगे इसको? जब य पर हो, चाहे आधा अक्षर के बाद हो, आधा अक्षर के बाद जब एकले दिखाई दे दे तो समझ जाना कि वो यण संधि ही होगा, और वही इसका नियम होगा कि इसी तरह से बनेगा। ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि अगर आधा अक्षर के बाद यह दिखाई दे दे तो आंख मूंद के बता देना सब क्या? यण संधि। आधा अक्षर के बाद यह दिखाई दे दे, पूछ दे कि प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का। आधा अक्षर के बाद यह तुम्हें सिर्फ देख लेना है। अगर वो दिखाई दे देता है, आधा अक्षर के बाद वह दिखाई दे देता है, तो समझ जाना सबकी यण संधि। ठीक है। उसी तरह से इति जोड़ आदि, किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ ए ई है, इधर आ है, ई प्लस आ की हुई है। अब मान लीजिए कि कौन संधि है, तो अभी बता ही दिया, ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया है कि नहीं आया? आ गया। ई वाला तो नहीं ना आया, ये नहीं आ गया, इसको छोड़कर आया है। तो जब छोड़कर आ जाए तो यण संधि। ठीक। अब मैंने क्या बताया तुमको? संधि इसका करना है तो ये जिस पर है इसको हाफ कर दो, आई के बाद अन्य आला है तो यण संधि, तो यह होगा ही होगा। तो यह हो गया, या के मात्रा होता है पाई इत्यादि। अब इसका करना हो तो अभी बताया कि ये जहां से है इसको फुल करो, यह आया है तो समझिए यह अ बराबर यह, अ बराबर यह, तो यह बराबर अ, यही बात याद रखना है। अब पाई है तो पाई, इति जोड़ आदि। उसी तरह से अति जोड़ आचार है, तो मैंने बताया कि ई के बाद कोई अन्य स्वर है, ई के बाद कोई अन्य स्वर है तो जिस पर ये रहेगा वो तो हाफ हो जाएगा, तो आधा त लिख देंगे। तो आधा त ऐसे होता है, अ मतलब य, पाई है तो पाई, अत्याचार। उसी तरह से देखिए यहां पे आइए, अनु जोड़ आय, यानी ये क्या है? ऊ है, ये क्या है? अय है। इसमें पूछेगा कि अनु जोड़ अय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो छोटी ऊ प्लस अ वर्णों की संधि हुई है। किस संधि का उदाहरण है? तो वही कहता है कि छोटी ऊ या चाहे बड़ी ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, तो छोटी ऊ के बाद कोई, इसको छोड़कर तो ही अन्य स्वर आया है, अ आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। अब इसका संधि करे तो क्या कहता है? कहता नियम है कि छोटी ऊ या चाहे बड़ी ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह हो जाता है, वह होगा। लेकिन ये जिस पर आधा तो होगा ही, क्योंकि नू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आधा न जोड़ ऊ आ जोड़ अ। तो अब बताइए, ये तो वह हो गया, तो अब ये अ हो गया, ये आधा न का, तो आधा न का कितना? आधा न संभव है, तो वन, ये क्या हो गया? वह हो गया, ये तो जुट ही गया इतना ही, ये क्या बच गया? अनवय। ऐसे बनता है। अब इसका अगर बनाना हो तो आंख मूंद के अगर देख लो कि आधा अक्षर के बाद य चाहे वह आए, तो जो आधा अक्षर है उसको पूरा उस पर फुल ई की मात्रा बैठ, ऊ की मात्रा बैठ, वह रहे तो ऊ की मात्रा, ई रहे तो
य रहे तो ई की मात्रा और व रहे तो उ की मात्रा, तो अ न पर क्या करेंगे, उ की मात्रा, और व यानी अ हो गया य, अनु जोड़े अन्वय, यही हुआ था। यहां पे आइएगा सु जोड़ आगत, उ के बाद आ है, उवा, ऐसे भी उवा, उवा नहीं क्या हो जाता, उवा, तो ये जिस पर होता है वो आधा हो जाता है, तो आधा हो गया। और अ के मतलब वह पाई है तो पाई, स्वागत, ये तो फेमस है, स्वागतम, सुजोड़ आगतम किस संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण है, पूछा जाता है। उसी तरह से लरी जोड़ आकृति, तो अभी बताया है कि देखिए री के बाद कोई भिन्न, लरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये आधा ल हो जाता है, तो लिरी ये न लिरी है, तो लिरी के बाद उसको छोड़कर आया है तो आधा ल आ जोड़ आ पूरा क्या बना देगा, ला बना देगा, लाकृति। अब इसका संधि विच्छेद आएगा तो यही ल जोड़ आकृति। पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। अब